अब हम एक बार फिर चौहान बांगर इस्लामपुर एमएलए अब्दुल रहमान साहब के पास आए, जो इस टाइम पर हमारी दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर सारे कामकाजों को बीजेपी सरकार रोक रही है। जो कल जंतर मंतर पर पूरी दिल्ली सरकार ने एक अपनी आवाज़ उठाई थी कि जो हमें रोका जा रहा है, जो हम सही काम कर रहे हैं उनके काम में रुकावट आ रही है, उसको लेके हम अब्दुल रहमान साहब कि इस टाइम पर जो एलजी है यानी कि जो दिल्ली सरकार है वो सीएम की जो सारी पावर है वो सारी पावर जो दे दी गई है एलजी को, उसको लेके सर आपका क्या इंटेंशन है? देखिए, बीजेपी खुद से भी परेशान है। बीजेपी इतना परेशान है दिल्ली सरकार के कामों से कि जितने भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहाँ तमाम लोग उन सारी चीज़ों की डिमांड करने लगे अब कि भाई जो केजरीवाल सरकार अगर 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है तो आप क्यों नहीं दे सकते? केजरीवाल सरकार अगर महिलाओं के ये बस का सफ़र फ्री कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? केजरीवाल सरकार अगर सीसीटीवी कैमरे लगा सकती है, केजरीवाल सरकार वाईफाई लगा सकती है, केजरीवाल सरकार अगर दिल्ली की सड़कों पर किसी का एक्सीडेंट होता है मुफ्त इलाज करा सकती है। पिछले स्कीम केजरीवाल सरकार अपने स्कूलों को अच्छा कर सकती है, वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना सकती है, केजरीवाल सरकार अपने हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छा कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो तमाम सुविधाएं, चाहे वो डोर स्टेप सर्विस हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का लगाना हो, तमाम सुविधाएं, चाहे वृद्धा पेंशन का बढ़ाना हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना हो, इन सब से वो परेशान आ गए। क्योंकि केजरीवाल सरकार की और केजरीवाल साहब की जो मशहूरियत है वो पूरे भारत में फैल रही है। इसका एक ताजा उदाहरण आप देख लें कि भाजपा शासित रही गुजरात की एक शहर सूरत के अंदर 40 सीटों पर कैंडिडेट लड़ा, 37 जीत करके आए। 40 में से 37 जिता दिए उन्होंने। किस बात पर? कि केजरीवाल सरकार एक ईमानदार सरकार है, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है, आम आदमी के हित में काम करने वाली सरकार है। तो हर आदमी, हर इंसान चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में, मेरा कोई बीमारी हो तो मेरा इलाज अच्छा हो। सब लोगों को जो ज्यादातर क्वेश्चन है इस टाइम पर इस मुद्दे को लेकर, पहले दिल्ली सरकार अच्छा 6 साल काम कर रही थी, अचानक से ही क्यों हुआ, लोग को समझ नहीं आ रहा कि सीएम के राइट सीएम के पास रहेंगे और एलजी के राइट एलजी के पास रहेंगे, जब भी अपनी मनमानी बीजेपी सरकार किस तरीके से चला रही है। उससे बेहतर आप समझ सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले भी ये मामला गया। पहले आप लगा लें 400 से ज़्यादा फाइलें हमारी एलजी साहब के पास पेंडिंग जब हो गई और वो क्लियर नहीं कर रहे थे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्रिमंडल को उनके यहाँ पर धरना देना पड़ा और 8 दिन तक धरना देने के बाद एक वो 200 यूनिट बिजली फ्री वाली फाइल हम लेकर के आए, करा करके उनसे हमारे सीएम साहब करा करके लाए, लोगों को वो सहूलत दे पाए। अब हर फाइल के लिए जाकर के लड़ना झगड़ना, लोगों के हित के लिए वो करना, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बहुत साफ तौर पर कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार को 3 चीजें छोड़कर, प्रशासन, पुलिस और जमीन, ये 3 चीजें छोड़कर हर चीज पर उसका अधिकार होगा, वो अपने हिसाब से फैसले लेगी, उसे कोई भी फाइल एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं है और चुनी हुई सरकार ही सरकार होगी। लेकिन आज वो कहते हैं कि एलजी सरकार होगी, तो फिर जो इतने लोगों ने, दिल्ली के 90% लोगों ने 70 में से 62 सीटें जिताकर अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की सरकार को बनाया, उसका क्या महत्व रह जाता है? भाई उसका महत्व क्या बचता है? मुख्यमंत्री साहब का महत्व क्या बचता है? हमारे मंत्रिमंडल का महत्व क्या बचता है? एमएलए का महत्व क्या बचता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है सर। इस टाइम पर हमारी दिल्ली के अंदर सीएम के ज्यादा राइट्स नहीं बच रहे, जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट अपने ट्वीट कर रहा है या फिर मैसेज दे रहा है प्रेस के द्वारा कि सीएम के राइट सीएम के पास ही रहेंगे, फिर भी एलजी और बीजेपी गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है। अभी इस मुद्दे को लेकर आपका आगे क्या रहेगा? जैसे कल आपने एक आवाज उठाई, अब आगे प्रदर्शन कल हम लोगों ने जंतर मंतर पर किया था।
या तो इसे वापस लेगी केंद्र की सरकार, अन्यथा दिल्ली की हर गली हर मोहल्ले में यह आक्रोश गूंजेगा, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है, ये जनता के काम रोकने का मुद्दा है। ये मुद्दा सरकारों का नहीं है, ये तो जनता के कामों को छीनने का मुद्दा है कि भारत की सरकार, केंद्र की सरकार जनता की भलाई के कामों पर रोक लगाना चाहती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी से, आम आदमी पार्टी की सच्चाई से, उनकी ईमानदारी से ये लोग डर चुके हैं, क्योंकि ईमानदार से बेईमान हमेशा भागता है। ये डर चुके हैं। देखिए, पहले एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के पास थी, तो जब 49 दिन की सरकार आम आदमी पार्टी की बनी तो उस वक्त में 36 से ज्यादा मुकदमा आम आदमी पार्टी ने एसीबी के थ्रू अफसरों पे कराए और भ्रष्ट नेताओं पर कराए। उससे बौखलाकर इन्होंने फौरी तौर पर एसीबी छीन ली दिल्ली की सरकार से कि यार ये तो एसीबी के थ्रू सारे बेईमान अफसरों को जेल में डाल देंगे। तो ये उससे घबरा गए, वो छीन ली। उसके बाद में इन्होंने एलजी साहब को पावर दे दी कि भाई एलजी साहब के पास फाइल होके जाएंगी। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने सच्चाई से दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और उन्होंने कहा ये 3 चीजें छोड़ करके बाकी तमाम फैसले दिल्ली की सरकार लेगी, चुनी हुई सरकार लेगी, मुख्यमंत्री लेंगे। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया, उस पर काम हो रहा है, दिल्ली के लोग फैजियाब हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया हो रही हैं दिल्ली की सरकार से, तो अब ये उससे भी परेशान हो उठे। क्योंकि आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, हर स्टेट में आज ये मांग हो रही है कि काश केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे स्टेट में भी होती, हमारे यहाँ भी आम आदमी की सरकार होती, केजरीवाल हमारे भी नेता होते, तो ये सारी सहूलतें हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को ये सारी सहूलतें मिल रही होती, आम जन आम मानस को ये सहूलतें मिल रही होती। इससे परेशान है भारतीय जनता पार्टी और वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर ऐसा अंकुश लगा दिया जाए कि ये कोई काम ही पब्लिक की भलाई के लिए ना कर पाए। एमएलए सिलमपुर अब्दुल रहमान साहब से बात कर हमें ये बात पता चली कि दिल्ली सरकार इसी तरीके से काम करती रहेगी। बीजेपी सरकार सीएम को नहीं रोक रही, बीजेपी सरकार जनता के कामों को रोकने की कोशिश कर रही है, तो जनता ही उसका जवाब देगी। नहीं, बिल्कुल हारने वाले नहीं है, ना सीएम, ना दिल्ली के मंत्री, ना कोई एमएलए, बिल्कुल हारने वाले। सारे लोग हमेशा साथ खड़े रहेंगे, आक्रोश चलता रहेगा जब तक ये मनमानी अपनी वापस नहीं ले लेते। दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। दिल्ली न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत।